नमस्कार, मैं कौशलेंद्र साधु विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग व्याकरण के टॉपिक के अंतर्गत उपसर्ग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उपसर्ग कहते किसे हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम उपसर्ग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उपसर्ग तो धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर शब्द रूपों से पहले प्रयुक्त होकर अर्थात लगकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ को परिवर्तित करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। कहने का अभिप्राय है यह है कि चाहे कोई धातु हो अथवा उस धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो या कोई शब्द रूप हो, यदि उस शब्द रूप या उस धातु के पहले क्या हो, लगकर उस धातु अर्थात उस शब्द रूप का क्या कर दे, अर्थ परिवर्तित कर दे, तो ऐसा शब्द जो अर्थ परिवर्तित कर दे उस धातु का या उस संज्ञा शब्द का, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आगे पद्यात्मक पंक्ति में कहते हैं कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थों को बलपूर्वक दूसरी जगह ले जाया जाता है। नियते माने ले जाना। तो उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थों को बलाद माने बलपूर्वक या बल से, अन्यत्र माने दूसरी जगह या अन्यत्र, नियते माने ले जाया जाता है। जैसे हार पद में प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार आदि। जैसे हार पद में प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार आदि। तो आगे बताते हैं कि उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। यथा माने जैसे हार शब्द का अर्थ माला है, परंतु जब उसमें उपसर्ग लगता है तो शब्द बन जाता है प्रहार और उसका अर्थ होता है मारना। जब हार शब्द में उपसर्ग लग जाता है तो उस शब्द बन जाता है प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार बड़ा वाला उपसर्ग लगने पर शब्द बनता है आहार। शब्द बनता है आहार, जिसका अर्थ है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है तो बनता है संहार शब्द, जिसका अर्थ है नष्ट करना। परंतु इसी प्रकार जब हार शब्द में वि उपसर्ग लगने पर शब्द बनता है विहार, तो इसका अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी तरह परि उपसर्ग जुड़कर परिहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सुधार करना या त्याग करना। इसी प्रकार हमने देखा है कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोगः। तो उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का निर्माण और एक पद का वाक्य प्रयोग। देखते हैं। पहला उपसर्ग है प्र। इससे निर्मित शब्द हैं प्रभवति, प्रकर्षः, प्रयत्न, प्रतिष्ठा इत्यादि। और यदि इस उपसर्ग को लेकर एक वाक्य बनाना हो तो बन जाएगा गंगा हिमालयात प्रभवति। गंगा हिमालय से निकलती है। परा उपसर्ग से
शब्द बनेंगे पराजयते, पराभवति। इससे वाक्य बन जाएगा सैनिकः शत्रून् पराजयते। सैनिकों द्वारा सैनिक शत्रुओं को पराजित करता है। अगला उपसर्ग है अप, जिसका शब्द बनेगा अप उपसर्ग से अपहरति, अपकरोति। इससे एक वाक्य बनाना हो तो बन जाएगा चौरः धनम अपहरति, चोर धन का अपहरण करता है। सम उपसर्ग से दो शब्द बनेंगे संस्करोति, समगच्छते। एक इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा अध्यापकः छात्रं संस्करोति, अध्यापकः छात्रं संस्करोति। अध्यापक छात्रों का संस्कार करता है। अगला उपसर्ग है अनु, इससे दो शब्द मिलकर बनेंगे अनुगच्छति या अनुकरोति। इसको लेकर यदि हम कोई वाक्य निर्माण करें तो बन जाएगा शिष्यः गुरुम अनुगच्छति, शिष्य गुरु का अनुकरण करता है। अव उपसर्ग को लेकर दो शब्द बन जाएंगे अवगच्छति, अवतरति। एक वाक्य बन जाएगा रामः भवन्तं अवगच्छति या अवजानाति, राम आपको जानता है। निर उपसर्ग को लेकर दो प्रयोग देखेंगे निर्गच्छति, निराकरोति। इसके लिए वाक्य बन जाएगा प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति, प्राचार्य कार्यालय से निकलते हैं। निस उपसर्ग को लेकर बन जाएगा निष्कारणम या निस्सरति। वाक्य बनेगा सर्पः बिलाद निस्सरति। दुस उपसर्ग को लेकर दो शब्द बनेंगे दुस्त्याज्यः या दुष्प्रयोजनम। इसको लेकर वाक्य बन जाएगा स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति। अगला दुरुपसर्ग, इससे दो शब्द मिलकर बन जाएंगे दुर्बोध्यः या दुर्लभः। इसको लेकर यदि वाक्य बनाना हो तो बन जाएगा अयम गूढ़ विषयः दुर्बोध्यः अस्ति, यह गूढ़ विषय दुर्बोध्य अर्थात कठिन है। वे उपसर्ग को लेकर दो शब्द बन जाएंगे विजयते, विहरति। इसको लेकर यदि हमें वाक्य बनाना हो तो बनेगा धर्मः सदा विजयते, धर्म हमेशा ही विजयी होता है। आंग उपसर्ग को लेकर दो शब्द बनेंगे आकंटकम, आजीवनम। इसको वाक्य अगर हमें बनाना हो तो बन जाएगा आकंठकम, आकंठम जलम पीतम, कंठ तक जल पीता है। नि उपसर्ग को लेकर निगदति, निपतति। इसका वाक्य बनेगा पुत्रः पितरम निगदति, निगदति या निपतति। अधि उपसर्ग को लेकर दो शब्द बनेंगे अधिराजते, अधिशेते। इसका वाक्य बनेगा विद्वान सर्वत्र अधिराजते। अगला अति उपसर्ग है, इसको लेकर यदि दो शब्द बनाना हो तो बन जाएगा अतिवादः अत्याचारः, और इसका अनुवाद बनाए तो अतिवादो न कर्तव्यः। सुपसर्ग को लेकर सुपुत्रेण सुशोभते, उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते। उत उपसर्ग को लेकर दो शब्द बनेंगे उड्डयते या उत्पतितः। वाक्य बनाना हो तो पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। अभि उपसर्ग को लेकर दो शब्द बनाना हो तो अभिगच्छति, अभ्यागतः। वाक्य बनाना हो तो अभ्यागतः सर्वैः सदा पूजनीयः। प्रति उपसर्ग को लेकर दो शब्द बनेगा प्रत्युपकारः प्रत्यवदत। वाक्य बनेगा पुत्री मातरम प्रत्यवदत। परिउपसर्ग को लेकर यदि दो शब्द बनाने हो संस्कृत के तो बन जाएगा परित्यजामि,
परिवर्तनम। वाक्य बनेगा अहम दुष्टम परित्यजामि। उपसर्ग को लेकर दो शब्द बनेंगे, उपगच्छति उपहरति। उपगच्छति और उपहरति, इसको लेकर यदि वाक्य बनाना हो तो शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति। शिष्य अध्ययन के लिए गुरु के पास जाता है। अपि उपसर्ग को लेकर वाक्य को यदि शब्द बनाना हो तो बन जाएगा अपि दधति अपि दधाति। और इसको लेकर यदि वाक्य बनाना हो तो बन जाएगा द्वारपालः द्वारम अपिधाति अपिधाति या पिधाति। तो इस तरह 22 उपसर्ग से मिलकर अगर दो शब्द बनाने हो तो शब्द बनाना हमने सीखा और इसका वाक्य में प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। यथा माने जैसे यदि गम धातु हो और आ उपसर्ग लगाना हो तो मिलकर बन जाता है आगच्छति, जिसका अर्थ होता है आना। यदि गम धातु है जिसका अर्थ होता है जाना और इसमें हम आ उपसर्ग लगा दें तो बन जाता है आगच्छति अर्थात आना। इसी तरह यदि गम धातु में ही उप उपसर्ग लगा दे तो बन जाता है उपगच्छति अर्थात पास जाना। उपमाने समीप। इसी तरह अनु उपसर्ग यदि गच्छति गम धातु के साथ प्रयोग कर दिया जाए तो बन जाएगा अनुगच्छति अर्थात किसी का अनुकरण करना या पीछे जाना। इसी तरह गम धातु में यदि हम अ उपसर्ग लगाएं तो बन जाएगा अवगच्छति, जिसका अर्थ होता है समझना। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए या ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए। यथा जैसे लट लकार के गम धातु का रूप होगा गच्छति और उपसर्ग यदि जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा अनुगच्छति। लट लकार का गम धातु में रूप होगा गमिष्यति और यदि जोड़ना हो तो बन जाएगा अनुगमिष्यति। लंग लकार में अगच्छत है तो बन जाएगा अनुअगच्छत अर्थात अन्वगच्छत। इसी तरह यण संधि के हिसाब से गच्छतु पद में अनुगच्छतु, विधिलिंग लकार गच्छेत अर्थ में अनुगच्छेत। तो इस प्रकार ये उपसर्ग नामक चैप्टर खत्म होता है। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आप इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। एक बार मैं इनको दोहरा देता हूँ। अधोलिखित पदों में उपसर्ग और धातुओं को अलग करके लिखना है। जैसे उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठतु पद में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है, तो मैं बता देता हूँ। पहले वाले में उत्तिष्ठतु पद में उत उपसर्ग है, तिष्ठतु या तिष्ठ या स्था धातु है, ठीक। और क्रियापद काहे का है, पठतु पठताम पठन्तु है। उसी तरह उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठताम उत्तिष्ठन्तु है। तो ये है लोट लकार का, ठीक, आज्ञार्थक। इसी तरह आपको निर्गच्छन, निस्सरतु, समवदन्ति, प्रत्यवदत्, सुशोभते, विशिष्यते, अन्वकरोत्, प्रसीदामि, अवागच्छत्, उपविशामः, उत्थास्यामः, उन्नयनम्, अपाकुर्वन्, विजयते, परितुष्यति इत्यादि पदों में धातु, उपसर्ग और क्रियापद तीनों को अलग करके लिखना है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में पढ़ाया गया यह अब उपसर्ग नामक छोटा सा अंश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या निश्चित बताई गई है, जिसकी संख्या मुख्यतः 22 होती है और यहाँ पर भी 22 उपसर्गों का ही उल्लेख किया गया है।
तो आप लोग अच्छे से 22 उपसर्ग का अभ्यास कर लेंगे। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।